सब एक है, हम सब एक है। ये इसमें इसके बारे में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में दिया गया। किसके बारे में? B.R. अम्बेडकर के बारे में इस लेसन में दिया गया। एक उपवाचक पाठ है, सुनो। अमेरिका के विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय के अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जाते ही अंदर की ओर एक महान पुरुष का चित्र दिखाई देता है। चित्र के पास कुछ इस तरह लिखा है, हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। सुनो, अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जाते ही अंदर की ओर एक महान पुरुष का चित्र दिखाई देता है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी घोषित होगी। उसके मेन गेट पर जाते ही अपने को एक चित्र दिखाई देता है। चित्र के पास कुछ इस तरह लिखा है, वो चित्र के पास इस तरह लिखा है, हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। हाँ, वो चित्र के पास, वैसे चित्र के पास वैसा तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है कि कहाँ पर है ये? अमेरिका में। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट के करीब एक चित्र है। चित्र के नीचे इस तरह लिखा हुआ है कि हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। हमें प्राउड है कि ऐसा एक स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़कर गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 300 वर्ष पुराने होने के उपलक्ष्य में सबसे आदर्श छात्र कौन है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी 300 इयर्स तो कंप्लीट होने पर, पूरे होने पर उस उपलक्ष्य में सबसे आदर्श छात्र कौन है? वो 300 इयर्स में सबसे अच्छा छात्र कौन है बोल के उन्होंने क्या करे? सर्वे करे। इसका सर्वेक्षण किया गया, उसका पूरा सर्वेक्षण किया गया। तब 6 छात्रों के नाम सामने आए। जब 300 इयर्स में कितने स्टूडेंट्स? 6 स्टूडेंट्स को उन्होंने चुना है, 6 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया। उनमें प्रथम स्थान पर था एक ऐसा छात्र का नाम जो केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि विश्व भर में समता, ममता, सहृदयता और मानवता के प्रतीक बन गया था। वो 6 स्टूडेंट्स में उन्हें प्रथम स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर एक ऐसे छात्र का नाम जो केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय में नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में समता, ममता, सहृदयता और मानवता का प्रतीक बन गया था। समता, ममता और मानवता, सहृदयता, अच्छे सहृदयता के साथ और अच्छी ह्यूमैनिटी के साथ रहने वालों के घर में ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इनका नाम मेन गेट के सामने इनका चित्र था और उसके नीचे लिखा हुआ था कि हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़कर गया है। जानते हो वे कौन थे? वह कौन थे? जानते हो कौन थे? वे कोई और नहीं, भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, मानवता से पूरित महामहिम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। ये कौन? दूसरे कौन भी नहीं थे। ये कौन थे? हमारे संविधान के निर्माता। हमारे संविधान को शब्द होता है कि उसके निर्माता दलितों के मसीहा। दलित लोग कौन तो होते कि SC ST जैसे लोगों के घर में तुम जाने पर देखो, अगर देवता की फोटो नहीं रहती साथ, लेकिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की फोटो दिखाई देती है। मानवता से पूरित महामहिम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। इनका जीवन, इनका लाइफ अपने सबके लिए एक इंस्पायर तो प्रेरणा देने के लिए प्रेरणादायक है। बात उन दिनों की है जब बालक अंबेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करके माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुए। जब बालक है, कौन है? चाइल्ड एज में कौन है? अंबेडकर जी अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करके, अपनी प्राथमिक शिक्षा में सेकेंडरी स्कूल को तो हाई स्कूल रहता कि वो शिक्षा पूरी करके माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुए। प्राथमिक प्राइमरी स्कूल को तो वो कंप्लीट करके हाई स्कूल को लिए उन्होंने क्या किए? दाखिल होना, एडमिशन लिए। एक दिन आप अपने भाई के साथ जा रहे थे, वन डे में क्या कर रहे थे? अपने ब्रदर के साथ रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी, रास्ते में उनको क्या? पानी की प्यास लगी। एक घर के पास गए और पानी मांगा। एक वो रोड पे रहने वाले घर के पास जाकर उन्होंने क्या
एक गिलास भर पानी मांगा। उस घर के मालिक ने कहा तुम अछूत हो। घर का मालिक ने क्या कहा? तुम अछूत हो, अछूत हो, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते हैं, हम तुमको पानी पिला नहीं सकते हैं। उसने अपने घर वालों को भी पानी देने से मना कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उन घर वालों से भी बोला कि इस बालक को पानी नहीं देना, अटैचमेंट को तो छीनेंगे। और इस तरह दरवाजे को बंद कर दिया। अंबेडकर को वहां मालूम मिल गया कि जहां अस्पृश्यता और असमानता मिटाकर एक नव समाज की प्रतिष्ठापना कर सकते हैं। जब भी उन्होंने एक निर्णय हुआ है कि अस्पृश्यता भी अनअटैचमेंट को तो इसको भी नहीं छूने का। और 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 में महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले के अम्बेवाड़ा गांव में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1821 में महाराष्ट्र स्टेट के प्रांत में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के कौन से? अम्बेवाड़ा जिले, अम्बेवाड़ा के विलेज में, गांव में इनका जन्म हुआ था। ये अच्छा याद रखना, एग्जाम में भी आता है। में 1821 महाराष्ट्र के प्रांत के रत्नागिरी जिले के अम्बेवाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। अम्बेवाड़ा गांव में जन्म हुआ। आपकी माता भीमाबाई और पिता रामजी मालोजी सतपाल थे। इनके पेरेंट्स के नेम भी याद रखना। इनकी मदर का नेम क्या था? भीमाबाई था। मदर नेम क्या था? भीमाबाई था। और फादर का नाम क्या? रामजी मालोजी सतपाल। रामजी मालोजी सतपाल था। माता का नाम क्या था? भीमाबाई। पिता का नाम क्या था? रामजी मालोजी सतपाल था। आप सन 1912 में बीए पास हुए। सन 1912 में सन 1912 में इनका क्या हुआ? बीए पास करे। सन 1912 में इन्होंने बीए पास करे। 1912 में इन्होंने बीए पास करे। बीए का अर्थ क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। इन्होंने 1912 में इन्होंने बीए पास किए। वडोदरा महाराज श्री सयाजीराव गायकवाड़ की प्रतिभा से प्रभावित हुए। वहां के सयाजीराव गायकवाड़ इनकी प्रतिभा को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने इन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। इन्होंने इनको हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका भेजा। वहां से वाणिज्य शास्त्र में एमए पास किए। वहां से वाणिज्य शास्त्र में उन्होंने क्या किया? एमए पास किया। इसके बाद सन 1917 में भारत का राष्ट्रीय लाभ विषय पर पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1917 में क्या? भारत के राष्ट्रीय लाभ ये सब्जेक्ट पर, ये विषय पर उनको पीएचडी प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? पीएचडी घोषित हुआ कि ये पीएचडी को इन्होंने प्राप्त किए। क्या पीएचडी को क्या करे? प्राप्त किए। पीएचडी क्या किए? प्राप्त किए। इस विषय पर इन्होंने पीएचडी प्राप्त किए। उसी तरह इन्होंने 1917 में भारत की राष्ट्रीय लाभ तो ये राष्ट्रीय लाभ पर इन्होंने पीएचडी प्राप्त किए। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उच्च शिक्षा पूरी करके भारत लौट आए। हायर एजुकेशन पूरा अमेरिका में कंप्लीट करके इन्हें इंडिया को रिटर्न आए। यहाँ वडोदरा महाराज के सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए। वहाँ सैनिक सचिव पद पर, वो सब तो आर्मी का पद होता है कि उस पद पर इन्होंने नियुक्त हुए। बाद में मुंबई जाकर स्वीडन होम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। बाद में मुंबई, उसे तो मुंबई सिटी है कि, और मुंबई जाकर उसे स्वीडन होम कॉलेज में, स्वीडन होम बोल के वहां पर कॉलेज है, वो कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, अर्थशास्त्र का अर्थ होता है कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने नियुक्त किए। बाद में मुंबई जाकर स्वीडन होम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। किंतु कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। वहां के कुछ लोगों की संकीर्ण विचार, उनकी क्या उनको अच्छा नहीं दिखकर वहां से वो कॉलेज से भी निकल गए। किंतु कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी
होकर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र का अर्थ होता है कि रिजाइन कर दिया। इतना होने पर भी आपका आत्मबल कभी कम नहीं हुआ, आपका दृढ़ विश्वास था मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब वो चाहते थे कि अपन मन में हार समझे तो हार होता है, मन में अपन जीत समझे तो जीत होता है। इसलिए अपन क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस इज मेडिसिन कहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ अपन क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। जीत है। सन 1919 में लंदन जाकर अपने अथक परिश्रम से एमएससी, बीएससी और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। 1919 में और क्या करे, बहुत परिश्रम करके, हार्ड वर्क करके एमएससी पास करे और बीएससी पास करे और बैरिस्टर का अर्थ होता है कि कुछ तो वकालत होती है कि कुछ तो लॉ होता है कि वो लॉ भी पास करे। जब तुम कहां पर तो भी गए तो उनका चित्र लगाया हुआ होता और उनकी डिग्रियां यहाँ से यहाँ पर दिखाई देती है। एक डिग्री नहीं, बीए, एमएससी और क्या करे बीएससी, बैरिस्टर, ये पूरे भी उपाधियां, पीएचडी, ये पूरे भी अपन उनके नेम के फोटो, उनके चित्र फोटो के नीचे देख सकते हैं। सन 1923 में मुंबई के उच्च न्यायालय में अपनी वकालत शुरू कर दी। कहां पर, सन 1923 में 1923 में मुंबई के उच्च न्यायालय का अर्थ होता है कि वहां तो वो सब तो कोर्ट होता है कि हाई कोर्ट होता है कि वो हाई कोर्ट में इन्होंने एक क्या वकालत, एक लॉयर के रूप में, एक वकील के रूप में उन्होंने वकालत शुरू किया। अपने अथक परिश्रम से एमएससी, बीएससी और बैरिस्टरी की उपाधि प्राप्त की। 1923 में मुंबई के उच्च न्यायालय में अपने वकालत शुरू कर दी। अनेक कठिनाइयों के बावजूद आप आगे बढ़ते गए। एक मुकदमे में आपने अपने ठोस तर्कों से एक निर्दोष अभियुक्त को फांसी की सजा से मुक्त करा दिया। एक बार ऐसा कि फांसी की सजा आने वाले को भी इन्होंने अच्छी तरह से क्या करके अभियुक्त को फांसी की सजा से भी मुक्त करा दिया। इसके बाद वकालत की दुनिया में भी आपके चार चांद लग गए। उसके बाद उन्होंने वो वकालत को भी छोड़ दिया। आगे चलकर आप राजनीति की दुनिया में प्रविष्ट हुए। आगे चलकर उन्होंने पॉलिटिकल तो राजनीतिक दुनिया में भी प्रविष्ट हुए। 8 अगस्त 1930 में एक शोषित वर्ग सम्मेलन के दौरान अपने भाषण देते हुए कहा, हमें रास्ता स्वयं बनाना होगा। एक शोषित वर्ग बोल तो पिछड़े वर्ग बोल तो कुछ तो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं कि एससी, एसटी, बीसी से वहां वर्गों के बारे में बात करते हुए कहा कि अपन अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति बने बिना शोषित का निवारण नहीं हो सकता। उनका उद्धार समाज में उचित स्थान पाने में निहित है। उनका उद्धार, उनका डेवलप में उचित स्थान, अच्छे स्थान पर रहने पर ही ये हो सकता है। ऐसे विचार आगे बढ़ने के लिए अपने सन 1920 में मूकनायक नामक पत्रिका भी निकाली। 1920 में, कब 1920 में मूकनायक बोलते से एक पेपर, न्यूज़पेपर को भी निकाली। क्या नाम है वो? मूकनायक। जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो होता है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का ये पत्रिका का नाम क्या है? ये पत्रिका का नाम क्या है? मूकनायक है। क्या है? मूकनायक की पत्रिका का नाम है। 1932 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। 1932 में लंदन में हुए वाले गोलमेज राउंड टेबल समावेश, वो सब राउंड टेबल कहते हैं कि वो गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। हमारे भारत को कब आजादी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस करने कंपनी को तो 1947 में अपने को आजादी आई। कब आई? 1947 कब? अगस्त 15, जब 1947 से अगस्त 15 को भारत आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए बनी समिति के आप अध्यक्ष चुने गए। वैसे तो हमारी संविधान है कि संविधान संसद की तो भी मालूम होना चाहिए। संविधान के भी अध्यक्ष चुने गए। भारत के प्रथम विधि मंत्री भी नियुक्त किए। भारत के प्रथम विधि मंत्री से भी इनको
नियुक्त हुआ। अपने संविधान में दलितों, पीड़ितों और निम्न वर्गों के हित के लिए अनेक विधियों की रचना में विशेष भूमिका निभाकर सभी को समान रूप से न्याय दिलाने के अनुकूल संविधान का निर्माण किया। इन्होंने संविधान के रचना के अध्यक्ष बनकर इन्होंने क्या किया, उसमें सब वर्गों को सब अनेक विधियों की रचना करके विशेष भूमिका निभाकर सभी को समान रूप से न्याय दिलाने के अनुकूल संविधान का निर्माण किया। इसलिए इनको क्या कहते हैं, संविधान के कर्मधारा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारा कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी, डॉक्टर अंबेडकर क्या थे, एक बड़े मेधावी थे। न्याय शास्त्र के परंगत, पूरा न्याय शास्त्र भी उनको मालूम था। समाज सुधारक, एक सोशल वर्कर, एक अच्छे समाज सुधारक थे। सहृदयी, अच्छे हृदय वाले थे। समता ममता से पूरित मानवतावादी थे और समता ममता के पूरित एक अच्छे मानवतावादी थे। अपने अनेक ग्रंथों की रचना की इन्होंने, बहुत से बुक्सों की भी रचना की। आपका विश्वास है कि जात पात रहित सम समाज से ही देश में सुख शांति स्थापना हो सकती है। जब क्या जात पात, जाति, प्रांत, अब थोड़े लोग कहते हैं देखो अपने रिलीजन के बारे में लड़ते रहते हैं, अपने स्टेटों के बारे में लड़ते रहते हैं, अपने इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में लड़ते रहते हैं, जब ये पूरे दूर ये पर भी अपने देश को सुख शांति की स्थापना हो सकती है बोलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे। ऐसे महामहिम का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। इनका मरण, इनका निधन, इनका देहांत, ये पूरे भी पर्यायवाची शब्द है। देखो, मरण कहते हैं, निधन कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, देहांत कहते हैं। ये देखो इनका कब, 6 दिसंबर को 1956 के दिन इनका निधन हुआ। इनके विचार समय के बीतने के साथ और महत्वपूर्ण बनते गए। इनके विचार समय बीतते जाने पर और ये क्या होते गए, महत्वपूर्ण होते गए। ये विचार तत्कालीन, वर्तमान और भावी समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनके विचार आज के लिए नहीं। देखो, जब का संविधान अब तक, अपना संविधान कब से 50 जनवरी 26 को तो आएगी, जब से रिपब्लिक कंट्री हुई थी, जब से उन्होंने लिखे तो संविधान से ही अब तक भी क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को तो पालन चल रहा है। ये विचार तत्कालीन, वर्तमान, जबकि और वर्तमान के और भावी समाज के लिए महत्वपूर्ण है और फ्यूचर के समाज के लिए भी इनके आदर्श बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे सुपुत्रों पर भारत को गर्व है। ऐसे अच्छे पुत्रों पर, ऐसे सुपुत्रों पर भारत को क्या है, गर्व है। इनका चित्र कहाँ लगा हुआ है, अमेरिका के कौन से यूनिवर्सिटी के, अमेरिका के प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कहाँ पर, मेन गेट के सामने। देखो, अपना देश है कि नहीं, अदर कंट्री, दूसरे देश में भी हमारे गांधी मेधावी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो लगा हुआ है। देखो यहाँ पर प्रश्न, हम सभी एक है, शीर्षक पर अपने विचार लिखिए। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? डॉक्टर अम्बेडकर मानवीय दृष्टिकोण का सुंदर उदाहरण है, सिद्ध करें। इनके बारे में लिखिए। विचार विमर्श, जब आपको कोई चिढ़ाता है या ताने कसता है, देखो थोड़े थोड़े लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, टीच करते हैं, ऐसा एक चिढ़ाते रहते हैं और ताने कहते हैं, एक दूसरों पर डालकर बातें करते हैं। तब आप कैसा महसूस करते हैं? तुम कैसा महसूस करते हैं कि ये विचार विमर्श है, जिससे उत्तम जीना चाहा, जिसने उत्तम जीना चाहा वही कलाकार है। वो तो अच्छी लाइफ जीना चाहता है कि कोई अच्छा एक कलाकार है। ये महात्मा गांधी की कहावत है। ओके, ये उपवाचक लेसन है, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ये ईयर्स होते हैं ना, उन्होंने बीए का पास किया, ये पीएचडी कब निकाले, एमएससी का पास किया और वकालत कब शुरू किया, उनका पेपर बुक नायक कब स्टार्ट हुआ और गोलमेज में राउंड टेबल समावेश कब हुआ और इनका निधन कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ। इसमें याद रखने वाले इंपॉर्टेंट बिट्स क्वेश्चन तो है कि ये अच्छा याद रखना चाहिए। ये उपवाचक नायक का क्या है, हम सब एक लेसन है। ओके।